और दोस्तों आज इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के बारे में जो कि है आम जनता से जुड़ा हुआ कि बैंक में अब जो सुरक्षित रहेगी 5 लाख रुपए तक की रकम। यानी कि पहले बैंक में कितनी सुरक्षित रहती थी, 1 लाख रुपए की तक की रकम जो थी। लेकिन अब केंद्र सरकार किस पर फोकस कर रही है कि 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहे और अगर बैंक दिवालिया होता है तो 90 दिन के अंदर अंदर पैसा भी मिल जाए। तो सरकार ला रही है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी बिल। तो बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को की मंजूरी दे दी है कैबिनेट कमेटी में। अभी कैबिनेट कमेटी में है, अभी भेजी जाएगी संसदीय समिति वगैरह और संसद के पटल पर रखी जाएगी। वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि 5 लाख रुपए तक की पूरी राशि इसमें सुरक्षित रहेगी। फिर इसे वो फरवरी 2020 से प्रभावी करना चाहते हैं, यानी कि पिछले साल से। और इसमें 98.3% जमा खाते जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे। और इसका इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन भरेगा? वो भरेगा बैंक, वो आपकी जेब से नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं इस बिल के बारे में क्या है। तो हाल ही में इस बिल का नाम क्या है ये देख लीजिए, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम 2021 का विधेयक है। जिसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ज़रूरत पड़ी थी इस कारण से क्योंकि पिछले साल 2020 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक फेल हो गए थे। तो इसमें जिन लोगों के डिपॉजिट थे उनके ऊपर एक परेशानी आ गई थी कि किस तरीके से वो जो क्या कहते हैं आम जनता को अपना पैसा वापस मिलेगा। तो इसमें अब दो वो हैं टॉपिक्स कि जमा बीमा क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए और बैंक दिवालिया हो गया तो आपके 100 रुपये पूरे डूब जाएंगे। लेकिन अगर इस 100 रुपये का बैंक ने इंश्योरेंस करा रखा है तो अगर बैंक दिवालिया भी हो जाए तब भी आपको 100 रुपये उसके मिल जाएंगे। इसके एवज में बैंक को 1 रुपये का हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करना पड़े। तो ये होता है जमा बीमा। क्रेडिट गारंटी वो होती है कि जब जो है किसी को लेनदार को अपना पैसा वापस चाहिए लेकिन देनदार उसको निपटा नहीं पाता तो वो उसकी कुछ रखी हुई संपत्ति को बेच के अपना पैसा चुका सकता है। तो इसे कहते हैं क्रेडिट की गारंटी, यानी कि आपने कुछ उधार लिया है उस पर गारंटी के रूप में कुछ रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, इसका है कवरेज का। कवरेज क्या होगी कि ये विधेयक क्या करता है कि जमाकर्ताओं के 98.3% खातों तक सुरक्षा प्रदान करता है और जमा मूल्य का 50.9%। यानी किसी का अगर 1 लाख रुपये जमा है तो उसका लगभग 51,000 तक को सुरक्षित करेगा ये, जो कि वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर कितना एवरेज है। वर्ल्ड लेवल पे हमारा वर्ल्ड लेवल पे एवरेज है 80, लेकिन हमारा एवरेज है 98। वर्ल्ड लेवल पे दूसरा एवरेज जो है जमा मूल्य का 20 से 30%, हमारा है 50% से ऊपर। इसके तहत सभी प्रकार के भारतीय बैंक शामिल होंगे, क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी, यानी कि इसमें किसी को भी बचाव नहीं मिलेगा। यह पहले से ही अधिस्थगन की स्थिति में मौजूद बैंकों के साथ साथ भविष्य में भी आने वाले बैंकों को भी कवर करेगा। अधिस्थगन मतलब कोई बैंक अगर दिवालिया होने वाला है या दिवालिया हो सकता है तो वो भी आ सकते हैं। अधिस्थगन क्या होता है? ऋण के भुगतान में देरी की कानूनी रूप से एक अधिकृत अवधि है। यानी कि अधिक स्थगन होता है कि मान के चलिए कोई ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहा, यानी कि आपने जो जमा किया है पैसा बैंक के पास वो एक तरह का बैंक के ऊपर लोन होता है। तो अगर वो बैंक नहीं दे पा जाएगा तो उसको थोड़ा सा अधिस्थगन किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर वो मोराटोरियम ले लेगा थोड़ा सा। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि बीमा कवर क्या होता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए स्थगन के तहत बैंक आगमन की स्थिति में 90 दिनों के भीतर खाताधारक को 5 लाख रुपए तक की सुविधा प्रदान करता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है बीमा कवर? क्योंकि अभी तक क्या था कि अगर मान के चलिए पीएमसी बैंक है, अगर वो डूबता है तो जब तक उसका बैंक और दिवालिया संशोधन विधेयक के तहत कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर उसकी कार्रवाई में 3 साल लग गए तो आप बैठे रहेंगे। लेकिन अब क्या है कि 90 दिनों के भीतर पैसा वापस करना पड़ेगा। इससे पहले खाताधारकों को अपनी जमा राशि के लिए ऋणदाता के परिसमापन का इंतजार, जो मैंने बता दिया, करना पड़ता था। यानी कि अगर कोई बैंक है तो उसके पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा, उसके बाद पैसा मिलता था। लेकिन अब आपको 90 दिनों के भीतर मिलेगा, ये अच्छी चीज़ है। दूसरा क्या है, 5 लाख रुपए का कवर बीमा 2020 में 1 लाख रुपए से बढ़ा दिया गया, ये भी अच्छा है। ये किसके सिफारिश पर बढ़ा गया? तो बैंकों में ग्राहक सेवा पर 2011 में एक समिति बनी थी, दामोदरन समिति। तो उसने कहा था कि 1 लाख से बढ़ाकर आप 5 लाख रुपया करिए। क्यों करिए? क्योंकि लोगों की जो है इनकम बढ़ रही है और खाते के आकार भी बढ़ रहे हैं। तो बैंकों को स्थगन के तहत रखे जाने के पहले 45 दिनों के भीतर ही डीआईसीजीसी क्या करेगा? जमा खातों से संबंधित सभी जानकारी एकत्रित कर लेगा। यानी कि अगर कोई बैंक जाता है दिवालियापन होने के रूप में तो बैंक जो डीआईजीसीसी 45 दिनों के अंदर ही सारे खातों की जानकारी ले लेगा और अगले 45 दिनों में जानकारी की समीक्षा करेगा और उसकी धनराशि अधिकतम 90 दिनों के भीतर चुका देगा। ये भी एक अच्छा क्लॉज है इसमें। चलिए देखते हैं कि बीमा प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा। यह जमा बीमा प्रीमियम को तुरंत 20% बढ़ाता है और अधिकतम 50% तक बढ़ाने की अनुमति दे देता है। प्रीमियम का भुगतान करेंगी बैंक हैं, आप नहीं करेंगे अपनी जेब से, तो यानी कि आम आदमी।
तो DICGC को जाता है। तो बीमित बैंक क्या करती है, पिछली छमाही के अंत में अपनी जमा राशि, यानी कि 6 महीने में उसकी जमा राशि मान के चलिए 10 लाख करोड़ थी, तो वो उसके आधार पर प्रत्येक वित्तीय छमाही की शुरुआत से 2 महीने के भीतर ही 6 महीने में, यानी कि 6 महीने के आधार पर ये पैसा देगी बीमे प्रीमियम का भुगतान। इसे प्रत्येक 100 रुपये जमा करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, 10 पैसे से बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया गया, 15 पैसे की सीमा लगाई गई है। यानी कि DICGC अगर 100 रुपये को बीमित करेगा तो वो कितना पैसा ले सकता है, 12 पैसे ले सकता है, मिनिमम मैक्सिमम 15 पैसे ले सकता है। तो यह केवल एक सक्षम प्रावधान है। देय प्रीमियम वृद्धि के निर्धारण हेतु RBI के साथ में परामर्श करना होगा। यानी कि अगर DICGC पैसा बढ़ाना चाहता है तो उसे जो भारत सरकार के साथ और RBI के साथ में क्या कहते हैं परामर्श करना होगा और उसे मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। अब ये क्या चीज़ है, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम है ये, इसे कहते हैं DICGC। तो ये बना था 1978 में। 2 लोगों के मिलाने से जमा बीमा निगम यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला के एक संस्था बनाई गई जिसे कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसे कहते हैं हम हिंदी में जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम। तो ये भारत में बैंकों के लिए जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित होता है और उसकी ये सब्सिडरी है एक तरह की, यानी सहायक कंपनी है। कवरेज क्या है, इसके अंदर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सारे बैंक आते हैं टोटली, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक, भारत में शाखाओं वाले विदेशी बैंक, सहकारी बैंक आते हैं। कवर की गई जमा राशियों के प्रकार कौन कौन सी होते हैं, इसमें आते हैं बचत खाते, सावधि, चालू, आवर्ती। कौन कौन सी ये नहीं कवर करता है, यानी कि कवर नहीं करता है, इसके अंडर में नहीं आते। तो नहीं आने वाले 6 हैं, विदेशी सरकारों की जमा राशि, केंद्रीय या राज्य सरकारों की जमा राशि, अंतर बैंक जमा नहीं आती इसमें, राज्य भूमि विकासों की राज्य सहकारी बैंकों में जमा राशियाँ नहीं आती, भारत के बाहर प्राप्त किसी भी जमा राशि पर शेष कोई भी राशि नहीं आती, और कोई भी राशि जिसे निगम द्वारा RBI की पिछली मंजूरी के साथ विशेष रूप से छूट दी गई। तो ये 6 मान के चलिएगा ये नहीं आती हैं। अब देखते हैं फंड कैसे कैसे हैं इसके पास में। तो इसके पास 3 तरह के फंड हैं। निगम जो है निम्नलिखित 3 निधियों का रखरखाव करता है, जमा बीमा कोष, क्रेडिट गारंटी फंड और सामान्य निधि। तो सामान्य निधि का उपयोग होता है निगम की स्थापना में प्रशासनिक खर्चों के लिए, यानी कि सामान्य निधि तो अपने लिए यूज़ करता है। और पहले 2 को बीमा प्रीमियम को यूज़ किस में करता है, और पहले मतलब जमा बीमा कोष के लिए वो बीमा प्रीमियम लेता है, और क्रेडिट गारंटी फंड प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर वो तुम्हारी जमा का बीमा कर रहा है तो वो तुमसे बीमा प्रीमियम लेगा, और अगर वो तुम्हारे क्रेडिट गारंटी फंड पे इंश्योरेंस कर रहा है तो वो तुमसे गारंटी शुल्क लेगा। तो ये थी पूरी जानकारी इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी मच।